गुड एमसी। दोस्तों, आयुर्वेद महाज्ञान है, ये उपवेद है, संपूर्ण विज्ञान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है, ईश्वर का अतुलनीय वरदान है। दोस्तों, आयुर्वेद दो शब्दों आयुर और वेद के मेल से बना है, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। वेदों में आयुर्वेद को उपवेद का सम्मानीय स्थान प्राप्त है। आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने 8 भागों में बांटा है, जिसे साधारणतया हम अष्टतंत्र भी कहते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने यह विद्या अश्विनी कुमारों को दी, जिनको हम देवलोक के स्वास्थ्य व शल्य देवों के रूप में पूजते हैं। अंततः अश्विनी कुमारों ने यह विद्या इंद्रदेव और अंततः धन्वंतरी जी को प्राप्त हुई। धन्वंतरी जी ने हमारे ग्रह पृथ्वी पर इसे जन कल्याण हेतु फैलाया। धन्वंतरी जी के अवतार दिवस को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं, जो कि दिवाली से 2 दिन पूर्व होता है। भारतीय सरकार ने 2016 में अत्यंत सराहनीय निर्णय लिया कि धन्वंतरी जी के अवतार दिवस को नेशनल आयुर्वेदिक डे यानी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज इस अत्यंत पावन ज्ञान व विज्ञान से परिपूर्ण दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये आयुर्वेद का ज्ञान ही है जिसके फलस्वरूप अतीत में हमारी आयु रोग रहित रहकर 100 वर्ष से भी अधिक होती थी, जिसे हम अपनी जागरूकता की कमी के कारण औसतन 70 वर्ष तक ले आए हैं। आयुर्वेद किसी किस्म के रोग या उसकी औषधि तक सीमित ज्ञान व विज्ञान नहीं है। ये वनस्पति प्रधान पद्धति है, क्योंकि प्रकृति ने प्रत्येक वनस्पति में गुण प्रदान किए हैं जो कि हमें निरोग रखते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद बीमारी के उपचार की पद्धति ही नहीं, शरीर को रोग मुक्त रखने का विज्ञान है। आप चकित रह जाएंगे कि केवल मानव ही नहीं, हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता महर्षि शलिहोत्र जी ने 12,000 श्लोकों के साथ शलिहोत्र संहिता की रचना की, जिससे आयुर्वेद पद्धति से पशु स्वास्थ्य व चिकित्सा का वर्णन है। दोस्तों, हमारा भारतीयों का रसोई घर वास्तव में आयुर्वेदिक कक्षा है, क्योंकि हर प्रकार के मसाले औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। हमारा वातावरण आयुर्वेद से भरपूर है, क्योंकि हर वनस्पति, हर जड़ी बूटी, हर फल, हर सब्जी अपने भीतर औषधीय व स्वास्थ्य गुण समेटे हुए हैं। वंदनीय तुलसी का पौधा सैकड़ों बीमारियों का समाधान है। दोस्तों, आयुर्वेद रोगों का उपचार नहीं, बल्कि रोगों का समाधान है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं। पहला, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा, शरीर के दोषों को दूर करके रोगी व्यक्तियों को निरोग रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं साइड बेनिफिट्स हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत आयुर्वेद का जनक है, लेकिन उसी भारत के नागरिक अन्य चिकित्सा पद्धतियों के पीछे भागने लगे हैं। कारण है कि एक लंबे अरसे तक
हमारा गुलाम रहना। आयुर्वेद में गहरी हमारी जड़ों को अंग्रेजों ने कमज़ोर कर दिया। अपनी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए अपनी पद्धति का स्तर उच्च घोषित कर दिया। दूसरी तरफ आयुर्वेद ज्ञान से भरी प्राचीन पुस्तकें व ग्रंथ भारत से बाहर ले गए और उसी ज्ञान को विदेशी नाम देकर हमें बेचते रहे। इस प्रकार हमारा ज्ञान चोरी किया और हमारा धन भी लूटा। दोस्तों, महाभारत काल में आयुर्वेद चरम सीमा पर था। नकुल और सहदेव आयुर्वेद के परम ज्ञाता थे, जिन्होंने आयुर्वेद को राजकीय सम्मान दिलवाया। मैं नकुल और सहदेव को आदर सहित नमन करता हूँ। अब तक यूं तो अनगिनत वंदनीय ऋषि मुनि, चिकित्सक, विद्वान वैज्ञानिक हुए हैं, जिनका योगदान आयुर्वेद के क्षेत्र में अतुलनीय है। पर कुछ चुनिंदा विद्वानों की मैं आज नेशनल आयुर्वेदिक डे पर चरण वंदना करना चाहता हूँ। मैं महर्षि अगस्त, च्यवन, अत्रि, कश्यप, अग्निवेश, सुश्रुत जी, चरक जी, भागवत जी, जीवक जी को नमन करता हूँ, जिनके ज्ञान और शल्य चिकित्सा पर हुए अनुसंधानों के फलस्वरूप आयुर्वेद विश्व का महान विज्ञान कहलाया। मैं शलीहोत्र जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से जानवरों का भी उद्धार किया। मैं नाड़ी परीक्षा पद्धति के पितामह वल्लभाचार्य जी को नमन करता हूँ। मैं कविराज चंद्रकिशोर सेन जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने 1878 सन में पहला आयुर्वेद चिकित्सालय खोला। मैं यशोदा देवी जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने आयुर्वेदिक स्त्री औषधालय की स्थापना की। मैं केरल के वैद्य रतन वारियर जी को भी प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि संसार की स्वास्थ्य आधारशिला आयुर्वेद की नींव पर 2007 में आईएमसी की स्थापना हुई। आईएमसी की स्थापना का मुख्य लक्ष्य स्वस्थ जिंदगी तथा स्वदेशी अपनाए हैं। आईएमसी का दृढ़ संकल्प है घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाना। दोस्तों, ऋषि मुनियों ने जो था देखा, निरोग मानवता का सपना, वही आयुर्वेद है। हमारी संस्कृति, गौरव अपना, देवताओं का इसमें वास है। आईएमसी का अडिग विश्वास है, आयुर्वेद को जिसने भी अपनाया रोग रहित जीवन उसने पाया। आओ आईएमसी संग आयुर्वेद अपनाएं, हर मानव को स्वस्थ बनाएं, स्वस्थ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। गुड आईएमसी।